कि पुरुषों के बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर एक परिवार में एक महिला बदलती है तो समझ लीजिए उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां बदल जाती है। बहुत बहुत साधुवाद। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सभी विद्वान गणों को मेरा नमन। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें बहुत कम हैं, माताएं भी नहीं है, पिता समान बुजुर्ग और मेरे भाई, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और प्रोग्राम की आयोजक टीम का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा और सुंदर प्रोग्राम का उन्होंने आयोजित किया और 2 शब्द मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। समय की सीमा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दफन कर दिया दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए, और क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। वो 23 सितंबर 1917 से लेकर 5 दिसंबर 1956 तक वो संघर्ष उनका जारी रहता है। डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति का नाम नहीं, वो एक आंदोलन का नाम है, एक चिंगारी का नाम है, एक ज्वालामुखी का नाम है। इसीलिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि काश डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। इस संसार में बहुत सारे डॉक्टर हुए, जैसे कि आप सभी लोग भी जानते हो, जिन्होंने खांसी जुकाम बुखार का इलाज किया और ना जाने अनगिनत बीमारियों का उन्होंने इलाज किया, लेकिन इस संसार के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संसार की सबसे भयंकर बीमारी का इलाज किया। जिनके गले में हड्डी हुआ करती थी उनके गले में उन्होंने टाई पहना दी, और जिनकी कमर के पीछे झाड़ू हुआ करती थी उनकी कमर के पीछे कुर्सी बाबा साहेब ने लगा दी। ये बाबा साहेब की कलम का ही कमाल था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलितों के नेता हैं। मैं समझती हूँ कि शायद उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बाबा साहेब दलितों के नहीं पूरे देश के नेता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाबा साहेब ने काम किया, चाहे वो महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, तमाम इस भारत देश के लोगों के लिए बाबा साहेब ने काम किया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि समय की सीमा है, सिर्फ 2-4 लाइनों में ही अपनी बात खत्म करूंगी। इस भारत देश में अंबेडकर वादियों के लिए, दलित शोषित पीड़ित नारियों के लिए पूरे देश में एक तूफान का माहौल है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब तूफान आने वाला हो तो आप अपने घरों से बाहर निकल जाइए। जिन कोठी बंगले अपार्टमेंटों में आप लोग रह रहे हैं वो आपके लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे यदि अपने हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए यदि हम लोग अब नहीं जागे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी और उसको गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुर्दे पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में और जिंदा मुर्दे खाते पीते चलते फिरते मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। तो कमरों से बाहर निकलने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है, एक बगावत करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि इस यहाँ पर की महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा कम है, जबकि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए उन्होंने लगा दिया। और मुझे कहीं कहने में ये संकोच नहीं होता, मैं हर जगह बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा धोखा देने का काम अगर किसी ने किया वो भारत देश की महिलाओं ने किया। जितने भी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो अपने घर से अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को यहाँ नहीं ला सकते? अगर लाते तो ये पूरा हॉल खचाखच भर गया होता। लेकिन बाबा साहेब ने जो अधिकार हम लोगों को दिए, क्या पुरुषों को ही जानने की जरूरत है? क्या महिलाओं को उसकी जरूरत नहीं है? और आज मैं आपको बताकर जा रही हूँ कि बाबा साहेब का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता यदि इस देश की 50% की आबादी जो महिलाओं की है, जब तक वो भागीदारी नहीं निभाएगी, जब तक हम अपने घरों से
जाएंगे और इसीलिए ये मिशन पीछे हुआ है। तो आज ही यहाँ पर संकल्प कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पुरुषों के बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर एक परिवार में एक महिला बदलती है तो समझ लीजिए उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां बदल जाती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो बदल गए, लेकिन मैं नहीं थी पहले ऐसी, मैं नहीं थी, मैं पूरी हिंदूवादी थी, बहुत कुछ मैंने किया, अपना समय पैसा बहुत बर्बाद किया। लेकिन जब से मैं मिशन मूवमेंट में लगी तब से मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया और कंटिन्यू मैं समाज के बीच में जाती हूँ। और वहां पर महिलाओं की स्थिति को देखकर बहुत तरस भी आता है कि आखिर कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद अपने चरम पर है, उन सब चीजों से महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती। क्या इसीलिए बाबा साहेब ने अपनी जान की बाजी लगाकर संविधान लिखा? क्या हिंदू कोड बिल इसीलिए बाबा साहब ने लिखा? लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं को आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बाबा साहेब ने ऐसे नहीं अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, अपनी पूरी जवानी की उन्होंने कुर्बानी दे दी हमारे मान सम्मान के लिए। कानून मंत्री पद तक से इस्तीफा दे दिया बाबा साहेब ने हम महिलाओं के लिए। लेकिन हम महिलाएं क्या कर रही हैं? सबसे ज्यादा धोखा देने का काम कर रही है। तो मैं बस आखिर में एक बात ही कह के जाऊंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ हमारे लिए किया वो एक माँ ही कर सकती है। और ऐसी ही एक घटना बताकर अपनी बात खत्म करूंगी, और वो घटना है 20 फरवरी 1929 के महाराष्ट्र के वर्धा की ये घटना है, जब वाल्मीकि समाज के हमारे भाई धरने पर बैठ जाते हैं। गांधी का आश्रम भी पास में ही होता है और झूठी सच्ची सहानुभूति दिखाने के लिए वो भी वहां पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे लोगों को पता चलता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं, तो हमारे भाई बंधु जाते हैं दौड़े दौड़े, हमारी बहन बेटियां जाती हैं दौड़ी दौड़ी, बाबा साहेब के गले में फूल मालाएं पहनाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। शाम को गांधी बाबा साहेब के साथ बैठता है और कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर, जो काम तुम कर रहे हो, तुम भी इस समाज का भला चाहते हो और मैं भी इस समाज का भला चाहता हूँ। तुम भी इस समाज का उद्धार करना चाहते हो और मैं भी इस समाज का उद्धार करना चाहता हूँ। आखिर ये लोग तुम्हारी जय जयकार क्यों करते हैं और मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते? तब बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि मिस्टर गांधी, तुम इस समाज की दाई हो सकती हो और दाई का पैसा होता है घर घर जाकर, चौखट चौखट जाकर झूठा सच्चा प्यार जताना और ज्यादा से ज्यादा मेहनताना वसूल करना। लेकिन बच्चे को जो सच्चा प्यार करती है वो उसकी माँ करती है और मैं इस समाज की माँ हूँ। इतना सुनते ही गांधी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतना समय मुझे राजनीति करते हो गया। तब बाबा साहेब कहते हैं कि मिस्टर गांधी, मुझसे उम्र की बात मत करना, मुझसे ज्ञान की बात करना, मुझसे उम्र की बात मत करना, मुझसे एजुकेशन की बात करना। क्योंकि जब से ये जगत रचा है बसा है तब से लेकर आज तक इस धरती पर बाबा साहेब के जितना ज्ञानवान कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। इतने बड़े महान महापुरुष की बातों को आज हम लोग नहीं मान रहे। हमारे महापुरुषों ने समता मूलक समाज का सपना देखा था, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपने घरों से अपनी महिलाओं को नहीं निकाल पा रहे। क्या संविधान बाबा साहब ने पुरुषों के लिए लिखा? सबसे ज्यादा काम बाबा साहेब ने हम महिलाओं के लिए किया, लेकिन हम महिलाएं जानने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है। आज संविधान इस देश में पूरी तरीके से लागू नहीं है, तभी इस देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन जिस दिन संविधान लागू हो गया, ये सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बाबा साहेब ने एक बात कही थी, यदि सांप्रदायिकता संविधान से ऊपर होती है तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, और अगर संविधान सांप्रदायिकता से ऊपर होता है तो इस देश में प्रत्येक व्यक्ति बचा रहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग अपने हक अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं है। कहां से हम लोग इकट्ठा होंगे? तो मैं उम्मीद करूंगी कि कभी नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके का प्रोग्राम हो तो आप अपने घरों से अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माताओं को जरूर लेकर के आइए, क्योंकि उन्हें ज्यादा समझने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, 2 लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगी कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, जो जय भीम का नहीं वो इंसान नहीं। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, लेकिन बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद पूनम जी।